welcome back to the channel. So गर्मियाँ finally आ चुकी है and one problem that all of us face in this heat is that of open pores. So today I'm going to be sharing tips and tricks to deal with this situation. But before that, if you're new to the channel, do remember to subscribe to the channel and press the bell icon so that you get regular updates on all the latest videos that I'm posting. क्या हम अपने फेस से पोर्स को रिमूव कर सकते हैं? सो द आंसर टू दैट इज़ नो, वी कैन नॉट रिमूव पोर्स. पोर्स हमें नेचुरली भगवान ने दिए हैं, हमारी स्किन में ऐसे ही हमारी स्किन बनाई गई है. हम सबके फेस पे पोर्स होते हैं. अगर आपको कोई भी ये बोलता है कि आप ये 7 दिन कर लीजिए या आप 8 दिन कर लीजिए एंड मैजिकली आपके पोर्स रिमूव हो जाएंगे, या आप ये ट्रीटमेंट करा लीजिए एंड आपके पोर्स रिमूव हो जाएंगे, प्लीज़ रिमेंबर इट्स अ लाई. पोर्स कैन नेवर डिसअपियर फ्रॉम योर फेस. ऑल यू कैन डू इज टेक केयर ऑफ योर स्किन सो दैट द साइज ऑफ द पोर्स श्रिंक एंड दे appear smaller. That is the only thing that you can do. अगर आप सोच रहे हो कि कुछ मैजिकली कर लेंगे वो गायब हो जाएगा, तो वो नहीं होएगा. So what causes the pores to appear bigger? There are basically two major causes for this. One is excessive oil production, because of which sebum and dirt get trapped inside the pores and make them appear bigger. And the second reason is loss of collagen due to aging or due to sun damage. So today we are going to be discussing both of them. अगर आपके फेस पे ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ विच आपके पोर्स बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए एक आप अच्छा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं विद ग्लाइकोलिक एंड सैलिसिलिक एसिड विच विल हेल्प कंट्रोल प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव सेबम ऑन योर फेस. यू कैन यूज़ एनी फेस वॉश विच हैज़ ग्लाइकोलिक एंड सैलिसिलिक एसिड. माई फेवरेट इज़ दिस वन बाय ग्लोबल. से मैंने नायका से लिया था. द वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड. इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी. आई वॉज वेरी लकी टू कम अक्रॉस दिस. इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फेस वॉशेज़. अगर मेरे फेस पे दाने भी हो जाते हैं, मैं ये यूज़ कर लेती हूँ एंड वो एकदम ठीक हो जाता है. एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, मतलब अंडर 200 रुपीज़ और समथिंग. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. Tip is to use a good face pack on your face. You can use a mud base or a charcoal based face pack. Both these ingredients will actually regulate production of excess sebum from your face. Now mud is basically मुल्तानी मिट्टी. आप ये मार्केट से ले सकते हो या आप घर में भी बना सकते हो. But one thing you have to keep in mind that मुल्तानी मिट्टी might dry out your face too much. So अगर आपका skin texture dry है या combination है, तो आप उसे ज़्यादा ना यूज़ करें, हफ्ते में एक ही बार यूज़ करें. Also you can add honey to it or milk to it so that ज़्यादा drying नहीं हो. My favorite mud based face pack is this one by Fab India. This is neem tulsi based face pack. The other charcoal based face pack that I swear by is this one by Body Shop. This is Himalayan charcoal purifying glow mask. I'll leave the link below. Next step is to use a good toner on your face. You can use any toner which claims to actually minimize pores. One of the good options is this toning mist by Indulgio. This has spearmint and basil. ये मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है. इफ़ यू डू नॉट विश टू बाय दिस देन यू कैन यूज़ एनी गुड ब्रांड रोज़ वाटर लाइक प्रॉबेबली फॉरेस्ट एसेंशियल और कामा, जो भी आपको अच्छा लगे. ये नहीं लेना चाहता, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं. सो या बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ गुड टोनर दैट विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग पोर्स. रबिंग आइस आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा. अनफॉर्चुनेटली आई के नॉट रब आइस ऑन माई फेस, क्योंकि मैं जब भी आइस लगाती हूँ अपने फेस पे तो मेरे फेस पे रैशेज़ हो जाते हैं. सो इफ़ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज जो आइस जिसके फेस पे जिसकी सेंसिटिव स्किन एंड आइस रब करते ही आपके भी फेस पे रैशेज़ हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, देन अ वेरी गुड टिप एंड वेरी गुड वे ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन इज़ यूजिंग दिस इज़ एन आइस रोलर. ये मैंने अमेजोन से लिया था. नाउडेज इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन नायका. And all you have to do is you have to keep it in the refrigerator, and morning first thing and in the night you just roll it on your face and that is it. You can also do it before putting on your makeup and then उसके बाद आप बस इसे ऐसे gently सोप से धो करके आप इसको दोबारा से रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए. एंड जब भी आपको यूज़ करना है you just take it out, just roll it on your face and you're good to go. Good tip is to use products which have a retinoid in them. I personally like this one, Dot & Key का retinol serum. You can use any good brand, but remember जब आप retinoid use करते हो you have to use it only in the night, and जब आप ये use करते हो your skin becomes little sensitive, so you have to remember to use sunscreen day and night because after using this retinoid based product. Also you have to use them for at least 3 to 6 months to see any significant difference on your face. To do a chemical peeling. Now chemical peeling करने से आपका स्किन का टॉप लेयर रिमूव हो जाएगा एंड जो नीचे से स्किन निकल करके आएगी दैट विल बी स्मूदर एंड आपके ओपन पोर्स कम दिखाई देंगे. बट रिमेंबर दैट इफ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट विद केमिकल पीलिंग देन डू स्टार्ट विद द केमिकल पील ऑफ लेसर पोटेंसी. ऑल्सो रिमेंबर टू डू अ पैच टेस्ट बिफोर यू स्टार्ट. So you can start with any good brand. I use Dot & Key का Hydro Peel Glow Potion.
and the ordinary chemical peel. These are the two peels that I use. If you want me to make a detailed video, then do leave a comment below. अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स बिकॉज ऑफ एजिंग अपेयर हो रहे हैं, अ वेरी गुड वे टू डील विद इट इज़ टू यूज़ अ डर्मा रोलर. अ डर्मा रोलर इज़ अ डिवाइस लाइक दिस दैट हैज़ मल्टीपल नीडल्स ऑन इट. आप अपने फेस पे इसको जहाँ पे भी यूज़ करेंगे वहाँ पे मल्टीपल पंचर्स फॉर्म करेगा. एंड जैसे आपके फेस पे पंचर्स फॉर्म होंगे, योर बॉडीज नेचुरल इम्यून सिस्टम विल गेट इनटू एक्शन एंड द बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर कोलेजन इन दैट एरिया. सो जब जैसे कोलेजन प्रोड्यूस होएगा, जो ओपन पोर पहले ऐसे था वो सडनली श्रिंक हो जाएगा. So this is a very good option to deal with open pores caused due to aging. And if you want me to make a detailed video on how to use a derma roller, what are the do's and don'ts and what are the precautions and how often you should be using it, then do leave a comment below and I'll make a video on that. Now the bonus tip. अगर आपके पास फेस के ऊपर ओपन पोर्स है तो आपको किस टाइप का मेकअप यूज़ करना चाहिए? आपको ड्यूई मेकअप यूज़ करना चाहिए या आपको मैटिफाइंग मेकअप यूज़ करना चाहिए? So the answer to that is you should use all products which are more towards mattification, because आप जैसे ही ड्यूई मेकअप यूज़ करोगे या शिमर बेस्ड मेकअप यूज़ करोगे, आपका जो ओपन पोर्स है या फिर आपका जो टेक्सचराइजेशन है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी. सो रिमेंबर, व्हेन ओपन पोर प्रोन स्किन, डू नॉट यूज़ ड्यूई मेकअप और शिमर्स और हाईलाइटर्स, बिकॉज इससे आपके ओपन पोर्स हाईलाइट हो जाएंगे. Also, before using the foundation, in case of open pore kind of a skin, you have to use a good silicone based primer. A good option towards that is using this primer by Benefit. And if you do not want to use this, you can also use pack ka primer. वो भी same काम करता है. That is also silicone based. I'll leave the link below. You can buy it from there. There is a way to use it. You have to apply this primer first clockwise, then anti-clockwise, so that you know ये actually आपके pores को fill करे. So these were the tips that I wanted to share with you. If you found the video useful, do give it a big thumbs up. Also do subscribe to the channel for more such videos. Until next time, bye bye and take care.